हाय एवरीवन, आज हम सेमेस्टर फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स के अंदर आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। टोटल हमारे पास 16 सब टॉपिक्स हैं और 16 लेक्चर्स के अंदर उनको कवर किया जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट सब टॉपिक, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियोरी। मतलब पॉलिटिकल साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और हम पॉलिटिकल थियोरी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीन अलग अलग जो टर्म्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी, इनका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थियोरी क्या होती है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी के बीच में डिफरेंस है। ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थियोरी क्या होती है और तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बड़ा ही सिंपल शब्दों में आपको समझाया जाएगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। देखो, जब मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं ना, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक डिसिप्लिन है। समझ आ गई बात? हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिसिप्लिन है। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉडर फील्ड है और पॉलिटिकल साइंस के विद इन सब फील्ड्स आते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी। अभी समझ नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस एक समुंदर है और इस समुंदर में कई सारे दरिया शामिल होते हैं और वो दरिया कौन से हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियोरी। तो पॉलिटिकल साइंस इन सब का बाप है। इन सब का क्या है? पॉलिटिकल साइंस इन सब का बाप है, इनका गुरु है। और पॉलिटिकल साइंस के विदिन ही ये चीजें आती हैं, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी। तो ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस एक फैमिली है, एक परिवार है और परिवार के अलग अलग सदस्य हैं, जैसे आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके बहन। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस एक फैमिली है और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी ये उस फैमिली के क्या है, मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। आपको समझ आ गई? अब समझते हैं पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है, एक ब्रॉडर फील्ड है, एक बहुत विशाल समुद्र है जिसके अंदर कई सारी चीजें शामिल है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी भी आता है। What is political science? Political science is systematic study of politics, government, power and state. पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है, प्रॉपर तरीके से अलग अलग चीज़ों को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे कि पॉलिटिक्स को उसके अंदर स्टडी किया जाता है, उसके अंदर गवर्नमेंट्स को स्टडी किया जाता है कि कैसे अलग अलग गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसी होती हैं जिनको लोग चुनते हैं, डिक्टेटरशिप क्या होती है, कम्युनिज्म क्या होता है, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं। चाइना में कैसे गवर्नमेंट काम करती है, हिंदुस्तान में कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कौन सी गवर्नमेंट्स हैं, ये सब हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम उसके अंदर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग पावर हासिल कर रहे हैं, कैसे इलेक्शंस लड़के लोग पावर में आ रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। हम उसके अंदर पावर और स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट क्या है, मतलब अलग अलग देश क्या है, एक स्टेट काम कैसे करती है, एक स्टेट को रन कैसे किया जाता है, स्टेट होती क्या है। स्टेट बेसिकली एक देश को कहा जाता है। स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्टेट एक देश होता है, तो कैसे अलग अलग देश चलाए जाते हैं। तो ये सब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, पावर, स्टेट। कैसे पॉलिटिक्स का एक्सरसाइज, कैसे पॉलिटिक्स हो रही है एक देश के अंदर, कैसे पावर हासिल कर रहे हैं लोग, पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट्स की स्टडी की जाती है, पावर की स्टडी की जाती है कि पावर किस तरीके से पावर को कैप्चर किया जा रहा है और उसके बाद पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है एक देश के अंदर। एक स्टेट्स की हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग देश कैसे अपने आप को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉडर फील्ड है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पावर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पावर होती क्या है? पावर होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, उसको हम पावर कहते हैं। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूं, मैं तुम्हें जेल करवा सकता हूं, ये मेरी पावर है। मतलब
इतनी क्षमता होना, कैपेसिटी या एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें जेल करवा सकता हूं, ये मेरी पावर है। अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो मैं तुम्हें चालान कर सकता हूं, ये मेरी पावर है। तो इसी को हम पावर कहते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पावर को पढ़ते हैं। हम ये समझते हैं कि पावर है किसके पास, कैसे उस इंसान ने पावर को हासिल किया है, क्या इलेक्शंस लड़के उसने पावर को हासिल किया है या किसी दूसरे तरीके से उसने पावर हासिल की है, या फिर हाउ दे यूज इट, उस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। पावर सही तरीके से भी इस्तेमाल की जाती है, गलत तरीके से भी इस्तेमाल की जाती है। समझ आ गई बात। जैसे कि एक एमएलए के पास पावर होती है, क्या पावर होती है एमएलए के पास, कि एमएलए भाई साहब स्कूल्स बना सकता है, स्कूल्स में टीचर्स ला सकता है, रोड्स बना सकता है, वो पुल बना सकता है, वो लोगों के घर में रास्ता बना सकता है। ये वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहा है उस पावर का। और गलत तरीके से वो पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, गलत तरीके से वो इस तरीके से पावर को इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है कि वो किसी को मरवा दे, किसी को जेल करवा दे, या फिर वो उस पावर का इस्तेमाल करके खुद को अमीर करे। जो ठेका दिया जा रहा है, मान लो एक पुल बनवाया जा रहा है, तो उस पुल में 1 लाख रुपए आया था उस पुल को बनवाने के लिए, उसके ऊपर वो 50,000 रुपए ही लगवाए और 50,000 कहे कि मुझे वापस दे देना, करप्शन करे वहां पे। तो ये पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट और गवर्नमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर कैसे लेजिस्लेचर कैसे काम कर रहा है, मतलब हमारा पार्लियामेंट कैसे काम कर रहा है, पार्लियामेंट में कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रहा है, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे पॉलिसीज को बनाया जा रहा है, कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, कैसे इस देश को चलाया जा रहा है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार क्या है वो हम पढ़ते हैं, आपके फर्ज क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। आपके पास बराबरी, राइट टू इक्वालिटी है, आपके पास बराबरी का अधिकार है, आपके पास बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच। तो वो सब राइट्स हम इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ड्यूटीज जो आपके कुछ फर्ज हैं, जैसे कि आपको इस देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको इस देश के झंडे की रिस्पेक्ट करनी है, आपको फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है, जंगल बचा के रखने हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना है। ये आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, वो हम इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जस्टिस, न्याय, लोगों के पास न्याय हो, हम जस्टिस को इसके अंदर समझते हैं, पढ़ते हैं। हम लिबर्टी, आज़ादी को इसके अंदर पढ़ते हैं कि आज़ादी क्या है, कैसे लोगों को मिलनी चाहिए, आज़ादी का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी, बराबरी क्या है, कैसे लोगों को बराबरी मिलेगी, इक्वालिटी के कौन से राइट्स होते हैं, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का राज होता क्या है, वो हम इसके अंदर समझने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस, अलग अलग जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे देश में, जो इलेक्शंस हो रही हैं हमारे देश में पॉलिसीज बनाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को हम इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटी, हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि अथॉरिटी किसके पास है। अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर मतलब वो पावर जो लेजिटिमेट है। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट सकता है, ये कौन सी पावर है, लेजिटिमेट पावर है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लो आपके गांव का एक गुंडा जिसके साथ 10-12 लोग चलते हैं और वो गुंडा आपके गांव में सड़क के ऊपर नाका लगा देता है और ये कहता है कि जो भी बिना हेलमेट के इस रोड को क्रॉस करेगा उसको मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, उसके पास लेजिटिमेट पावर नहीं है, उसके पास इलेजिटिमेट पावर है। बात समझ आ गई। जैसे कि हमारा एमएलए जो हमने चुना हुआ है, जो इलेक्शन जीता है, अगर वो कहे कि मुझे, मतलब एमएलए की पावर्स का इस्तेमाल अगर वो करे, जो भी एमएलए की पावर्स होती हैं, अगर वो एक फाइल के ऊपर साइन कर रहा है, जो कि एमएलए ही उस फाइल के ऊपर साइन करेगा, उसकी पावर है ये, मतलब लेजिटिमेट पावर है उसकी, क्योंकि वही एमएलए है। लेकिन कल को मैं चला जाऊं
और मैं अपने आप को कहूं कि मैं एमएलए हूं, और आज के बाद जिस एमएलए की कुर्सी पे जो चुना हुआ एमएलए था वो बैठता था, आज के बाद इस कुर्सी पे ऊपर मैं बैठूंगा, ये मैं कहूं, और मैं वो फाइलें साइन करने लग पड़ूं जो फाइलें चुना हुआ एमएलए साइन करता था, इसका मतलब मेरे पास लेजिटिमेट पावर नहीं है, मेरे पास इलेजिटिमेट पावर है। समझ आ गई बात? एक ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर आपका चालान काट सकता है, ये लेजिटिमेट पावर है। कल को अगर मैं आपके चालान काटने लग पड़ूं, मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, इसका मतलब मेरे पास इलेजिटिमेट पावर है। अगर आपका एमएलए असेंबली में जाके भाषण दे रहा है, असेंबली के अंदर डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सब फाइलों को साइन कर रहा है जो फाइलें एमएलए ही साइन करता है, वो लेजिटिमेट पावर है, क्योंकि उस एमएलए को चुना हुआ है, वो आप ही का एमएलए है। कल को अगर उस एमएलए की कुर्सी मैं पकड़ लूं जाके, मैं उस पर बैठ जाऊं और कहूं कि मैं आज के बाद असेंबली में जाऊंगा, मैं फाइलें साइन करूंगा, इसका मतलब मैं चुना हुआ थोड़ी हूं, तो मेरे पास इलेजिटिमेट पावर है। तो हम बेसिकली जिसके पास लेजिटिमेट पावर होती है उसी को अथॉरिटी कहा जाता है, मुझको अथॉरिटी नहीं कहा जाएगा। तो बेसिकली हम अथॉरिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि अथॉरिटी किसके पास है। उसके बाद हम समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे अलग अलग देश आपस में कैसे अलग अलग देश आपस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे अलग अलग देशों के रिलेशंस क्या हैं आपस में, चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, यूएसए के साथ कैसे रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, बुरे रिलेशन है, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेसी, वॉर्स कैसे हो रही हैं, कैसे अलग अलग देशों के बीच में जंगें लड़ी जा रही हैं, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर समझते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक विशाल डिसिप्लिन है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी चीजें कवर होती हैं। पॉलिटिक्स भी उसके अंदर कवर होती है, पॉलिटिकल थियरी भी उसके अंदर कवर होती है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की पावर की, स्टेट एंड गवर्नमेंट की राइट्स की, ड्यूटीज की, जस्टिस को पढ़ा जाता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिक्स क्या है? देखो, पॉलिटिक्स जो है ना वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। समझ आ गई बात? पॉलिटिक्स एक छोटा फील्ड है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है ये, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक छोटा फील्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, लोकतंत्र को पढ़ते हैं कि लोकतंत्र है क्या। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली पावर को पढ़ते हैं कि पावर क्या है, कैसे किसके पास पावर है, कैसे उसने पावर हासिल की है, वो सब हम पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में असल में वो चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल रियलिटी होती है, प्रैक्टिकली वो चीजें हो रही होती हैं। सो बेसिकली पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिक्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लड़ रही हैं और पावर हासिल कर रही हैं। पॉलिटिक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग ली जा रही है। पॉलिटिक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर चीजें होती हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम चीजों को पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में चीजें असल में होती हैं, रियलिटी में होती हैं। जैसे कि अफेयर्स ऑफ स्टेट, एक देश के अफेयर्स कैसे हैं, एक देश में चल क्या रहा है अभी। जैसे हमारे देश की पॉलिटिक्स, मतलब हमारे देश में कैसे पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स हो रही हैं, हमारे देश में कैसे बीजेपी रूल्स बना रही है, कैसे बीजेपी नए नए कानून बना रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को रूल कर रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमारा एमएलए क्या कर रहा है, मतलब हो क्या रहा है। बेसिकली पॉलिटिक्स इज अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैक्टिकली चीजें कैसे काम कर रही हैं, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है कैसे इलेक्शंस हो रही हैं, और इलेक्शंस हो रही हैं तो उस वक्त लोग कैसे वोट कर रहे हैं, कैसे दारू के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, कैसे मजहब के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, कैसे जाति के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, कैसे लोगों को पैसे और शराब बांटी जा रही है, उस तरीके से वोट लिए जा रहे हैं। फिर कैसे एक एमएलए जीत जाता है, एमएलए जीतने के बाद क्या कर रहा है, वो कैसे असेंबली के अंदर अपनी बात रख रहा है, वो लोगों के साथ कैसे वादे कर रहा है, इस देश की सरकार कैसे काम कर रही है, इस देश में क्या पॉलिसीज बनाई जा रही है, इस देश में मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, मोदी जी पूरे देश को कैसे चला रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। इस देश में हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कैसे पॉलिसीज बना रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने पावर कैसे हासिल की थी, उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शंस जीती कैसे थी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। मतलब हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है। जैसे कि पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स इस चीज के बारे में है कि कौन
क्या हासिल कर रहा है, कब हासिल कर रहा है और कैसे हासिल कर रहा है। बेसिकली हेरोल्ड लेसवेल एक मशहूर थिंकर हुए, मतलब एक फिलोसोफर, एक थिंकर हुए, पॉलिटिकल थिंकर हुए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि कौन क्या हासिल कर रहा है, कब हासिल कर रहा है और कैसे हासिल कर रहा है। अगर बीजेपी के पास आज पावर है, अगर बीजेपी इस देश को चला रही है, तो उन्होंने वो पावर हासिल कैसे की है? तो भाई उन्होंने इलेक्शंस लड़ी थी, लोगों के साथ वादे किए, उन्होंने कहा 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए उनको पावर मिल गई। कैसे मिली? उन्होंने वादे किए, उन्होंने अपने विचार लोगों को दिखाए। और कब उनको पावर मिली? तो 2014 में मिली, 2019 में मिली। उसके बाद लोगों के पास क्या है? तो लोगों के पास आज राइट्स हैं, लोगों के पास जो है, लोगों को मकान मिल रहे हैं। भाई साहब, मोदी गवर्नमेंट लोगों को मकान दे रही है ना, घर दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो लोगों के पास क्या है? मकान है। तो बेसिकली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। किसको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग की जाती है, फैसले लिए जाते हैं। हमारे देश में कैसे फैसले लेने हैं, पॉलिसीज बनानी है। अगर हमारे देश में 1000 नौकरी आएगी तो उसमें से एसटी को कितनी नौकरियां मिलेंगी, एससी को कितनी मिलेंगी, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो पॉलिटिक्स में असल में चीजें होती हैं। इट इन्वॉल्व्स पावर स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर रिजोल्यूशन। इसके अंदर ये आता है कि कैसे पावर स्ट्रगल चल रही है। पावर स्ट्रगल मतलब कैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपनी आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं पावर हासिल करने के लिए। कांग्रेस सोचती है कि उनके पास पावर आ जाए, वो जीत जाए। बीजेपी ये सोचती है कि उसके पास पावर आ जाए, वो जीत जाए। कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं आपस में, कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में जंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, क्या बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लोगों के आपस में डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के आपस में डिस्प्यूट्स हैं। पंजाब और हरियाणा का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में जो है वो मुकदमा चल रहा है या फिर आप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है। तो बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपस में, लोगों के, पॉलिटिकल पार्टीज के, सरकारों के, ये सब इसके अंदर आता है। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, मतलब अगर पंजाब और हरियाणा का एक टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अगर लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ हैं, तो लड़ाइयों को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, ये सब पॉलिटिक्स में आता है। मतलब पॉलिटिक्स में असल में कैसे चीजें हो रही हैं, रियलिटी में क्या हो रहा है, वो सब आता है। की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के की एलिमेंट्स क्या हैं? देखो, पॉलिटिक्स के अंदर सबसे पहले तो पावर आती है। मतलब पावर का मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स, मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी या दूसरों को कंट्रोल करने की एबिलिटी। जैसे कि मैं गांव में किसी की नौकरी लगवा सकता हूं, ये मेरी पावर है भाई। मतलब मेरे पास एबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करने की। जैसे मैं उसको जेल में डाल सकता हूं, ये मेरी पावर है। जैसे कि मैं उसको मार सकता हूं, ये मेरी पावर है। जैसे कि मैं उसको इस देश में बड़ा आदमी बना सकता हूं, एमएलए बना सकता हूं, ये मेरी पावर है। कैसे बनाऊंगा मैं? हो सकता है उसके पीछे पैसे लगाऊं, उसकी कैंपेन करूं, लोगों को बताऊं कि कितना अच्छा आदमी है वो, तो ये मेरी पावर है। तो पावर को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस देश में, इस देश को चलाने की पावर इसके पास इस वक्त किसके पास है? बीजेपी के पास है ना, भारतीय जनता पार्टी के पास है, मोदी की सरकार के पास है। तो वो उनकी पावर है, मतलब वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मोदी जी चाहें तो आज जो हम कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं, या जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने डिग्री कॉलेज के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मोदी जी चाहें तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ही हटा सकते हैं कि आज के बाद पॉलिटिकल साइंस इस देश में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो पावर है भाई साहब, राइट। तो पावर को हम समझते हैं इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर पावर आती है। उसके बाद इसके अंदर अथॉरिटी आती है कि लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, कैसे लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर कैसे किया जा रहा है, मतलब लेजिटिमेट पावर किसके पास है। लेजिटिमेट पावर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास, एक ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर के पास चालान काटने की लेजिटिमेट पावर है। लेकिन अगर मैं चालान काटने लग पड़ूं तो मेरी वो लेजिटिमेट पावर नहीं है मेरे पास, वो इलेजिटिमेट पावर है, वो गलत तरीके से मैंने हासिल की है पावर। जैसे कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लेजिटिमेट पावर है उनके पास, मतलब वो प्रधानमंत्री लोगों ने चुना है उसको। एक पॉलिटिकल पार्टी की 272 से ज़्यादा सीटें आई होंगी, फिर वो प्रधानमंत्री बना हुआ होगा, वो लेजिटिमेट पावर है। लेकिन कल को मैं इस देश में कहूँ कि मैं मंत्री हूँ और मैं अब इस देश को चलाऊंगा, तो वो इसका मतलब क्या है कि मैं भाई लोगों के द्वारा नहीं चुना गया हूँ, तो इसका मतलब इलेजिटिमेट पावर है वो।
कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंसस, कैसे आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फिर उन लड़ाइयों को कैसे सुलझाया जा रहा है, ये सब इसके अंदर आता है। पॉलिसी मेकिंग, कैसे इस देश में पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की जा रही है, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। सो पॉलिटिक्स इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हैरोल्ड लेसवेल ने कहा पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। दिस इज पॉलिटिक्स। तो समझ आ गई, पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉडर फील्ड है, एक दरिया है, और उस दरिया के अंदर थोड़ा सा पानी या एक समुंदर, उस समुंदर के अंदर पॉलिटिकल साइंस एक दरिया नहीं है, एक समुंदर है, और उस समुंदर के अंदर एक दरिया शामिल होता है जो कि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा दरिया है, या फिर एक बाल्टी है पानी की, और उस पानी की बाल्टी के अंदर, उस पानी की बकेट के अंदर एक पानी का जग है, कौन? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इज द सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप ये कह सकते हैं। पॉलिटिक्स इज सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। समझ आ गई बात? अब हम समझते हैं पॉलिटिकल थियरी क्या होती है। तो आइए अब हम समझते हैं पॉलिटिकल थियरी क्या होती है। देखो, जब मैं पॉलिटिकल थियरी की बात करता हूँ, ये भी एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, ये भी एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे समझिए कि पॉलिटिकल साइंस एक पेड़ है, और उस पेड़ की एक शाख है पॉलिटिकल थियरी। उस पेड़ की एक शाख है, एक ब्रांच है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक पेड़ है, एक दरख्त है, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा विशाल दरख्त है, पेड़ है, और उसकी अलग अलग शाखें हैं, और वो अलग अलग शाखें क्या हैं? पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थियरी की जब मैं बात करता हूँ, देखो पॉलिटिकल थियरी एक फिलॉसफिकल या फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिक्स का। मतलब जो पीछे आइडियाज़, वैल्यूज़, कंसेप्ट्स, ये सब पॉलिटिकल थियरी के अंदर आता है। पॉलिटिकल थियरी आप यूं समझिए कि कुछ किताबी बातें हैं, आसानी से समझ आ जाएगा आपको। क्या है? किताबी बातें हैं। जैसे अच्छा लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, एक देश में गरीबी कैसे ख़त्म होगी, एक अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, एक अच्छे तरीके से लोकतंत्र काम कैसे करता है, न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो पढ़े लिखे हों, एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जिसमें गरीबी ख़त्म हो जाए। ये सब किताबी बातें हैं पॉलिटिकल थियरी के अंदर। पॉलिटिकल थियरी के अंदर थियरी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, फिलॉसफिकल फाउंडेशन है। तो पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है? असल में चीजें कैसे हो रही हैं, असल में कैसे पावर हासिल की जा रही है, असल में कैसे वोट दिए जा रहे हैं, असल में कैसे इलेक्शंस हो रही हैं, वो सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। लेकिन पॉलिटिकल थियरी के अंदर क्या आता है? इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए। तो इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए? बड़े फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होनी चाहिए। पढ़े लिखे नेता होंगे, वो पढ़े लिखे नेता लोगों से कहेंगे कि हमें वोट दो क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। फिर लोग बड़े समझदार होंगे और लोग फिर अपनी मर्जी से उस इंसान को वोट करेंगे जो इंसान डेवलपमेंट करेगा, जो कैंडिडेट अच्छा होगा। ये सब किसके अंदर आ रहा है? ये पॉलिटिकल थियरी के अंदर आ रहा है कि इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए। मगर हो कैसे रही हैं? अरे भाई, लोग ही अनपढ़ हैं, लोग दारू के नाम पे वोट दे रहे हैं, लोग 200 रुपए लेते हैं और वोट कर देते हैं किसी को भी, लोग जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये असलियत में सच्चाई है जो हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल थियरी के अंदर कहा जाता है कि होना क्या चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए। इलेक्शंस होंगी बड़े आराम से, फ्री फेयर तरीके से, कोई भी इलेक्शंस लड़ सकता है, और वोट लोग अपनी समझ से अपनी समझदारी से उस इंसान को देंगे जो इंसान अच्छा होगा, जो डेवलपमेंट करेगा। ये सब पॉलिटिकल थियरी के अंदर आता है। सो बेसिकली इट एक्सप्लेन्स कंसेप्ट्स, आइडियाज, वैल्यूज। बेसिकली पॉलिटिकल थियरी कंसेप्ट्स को, वैल्यूज को, आइडियाज को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि जस्टिस क्या होता है, एक देश में जस्टिस कैसे आएगा, अच्छे तरीके से जस्टिस होता क्या है, न्याय क्या होता है। तो न्याय होता है जब जात पात नहीं होगी, जब मजहब के आधार पे कोई अत्याचार नहीं होगा, जब सब लोग बराबर होंगे, सभी लोगों को उनका हक मिल जाएगा, ये सब न्याय होगा। तो ये जस्टिस को एक्सप्लेन किया जाता है पॉलिटिकल थियरी के अंदर। लिबर्टी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इक्वालिटी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, ये सब पॉलिटिकल थियरी के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है। तो पॉलिटिकल थियरी बेसिकली किताबी बातें हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर पॉलिटिकल साइंस में भी तो आपने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर राइट्स को पढ़ा जाता है, ड्यूटीज को पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट्स को भी पढ़ा जाता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई पॉलिटिकल साइंस इन सबका बाप है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर सब कुछ आ जाता है।
है, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आती है, उसके अंदर पॉलिटिकल थियरी भी आती है। वो तो एक पेड़ है ना, तो उस पेड़ की शाखें हैं अलग अलग। ये तो जब मैं पेड़ की बात करता हूं तो पेड़ के अंदर शाख भी तो आएगी ना। तो जब मैं कहूंगा कि एक पेड़ को एक्सप्लेन करो, एक ट्री को एक्सप्लेन करो, तो मैं बताऊंगा ना कि उस ट्री की ये अलग अलग शाखें हैं और इस ट्री के अंदर इतनी शाखें हैं, है ना। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर लिबर्टी को पढ़ते हैं हम, इक्वलिटी को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, और अब मैं आपको पॉलिटिकल थियरी के अंदर भी बता रहा हूं कि इसके अंदर कंसेप्ट्स को, आइडियाज को पढ़ते हैं। तो भाई ये चीजें आपस में क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, एक दूसरे में क्या होती हैं, मिक्सअप होती हैं चीजें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इन सब का बाप है। बात समझ आ गई। तो पॉलिटिकल थियरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग आइडियाज, वैल्यूज, कंसेप्ट्स, किताबी बातें, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी की फ्रैटर्निटी, राइट्स, ड्यूटीज, ये सब फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब हमारे पास दो तरह की पॉलिटिकल थियरी आती है, एक आती है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, एक आती है इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी। मतलब पॉलिटिकल थियरी की टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स, समझ आ गई बात। अब नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी क्या होती है, देखो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के अंदर हम बेसिकली व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ये हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो भाई लोकतंत्र के अंदर लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, लोग जाति के नाम पे वोट ना करें, लोग दारू लेके वोट ना करें, लोग पैसों के नाम पे वोट ना करें, लोग धर्म के नाम पे वोट ना करें, लोग अपने रूलर्स को बार बार पूछें कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट करें, लोग पूरी नज़र रखें पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, कोई सरकार गलत तो नहीं कर रही है, ये सब लोग करें। लेकिन क्या असल में हिंदुस्तान में ऐसी डेमोक्रेसी है? नहीं। लोग तो अनपढ़ हैं यहाँ पे, लोग तो शराब और दारू के नाम पे वोट करते हैं, लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के अंदर बताया जाता है क्या होना चाहिए, एक अच्छा समाज कैसे होता है, एक अच्छा लोकतंत्र कैसे होता है, एक अच्छे तरीके से राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस देश में अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको अच्छे से काम कैसे करना चाहिए, मोदी जी की सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब इसके अंदर नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के अंदर आता है। इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी, इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी के अंदर बेसिकली इसको हम साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी भी कहते हैं। इसके अंदर ये नहीं कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, तो एक ऐसा समाज होगा जहां पे गरीबी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आराम से लोग रहेंगे, सब लोग बराबर होंगे, बेरोजगारी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, सभी लोगों के पास खाने को खाना होगा। ये आ गया नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी के अंदर क्या होना चाहिए। लेकिन इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी के अंदर ये हवा वाली बातें नहीं की जाती हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे अच्छा समाज होगा। इसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि क्या हो रहा है। तो इस देश में दारू के नाम पे वोट दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, धर्म की राजनीति हो रही है, ये हकीकत है। तो बेसिकली इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी के अंदर ये बताया जाता है कि हो क्या रहा है। तो हमारे देश में क्या हो रहा है इस वक्त, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है। तो इसके अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स को डिफाइन किया जाएगा कि कैसे हिंदुस्तान में कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है। इस देश में करप्शन चल रही है, तो इसके अंदर बताया जाएगा कैसे इस देश में करप्शन हो रही है, करप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। पॉलिटिकल थियरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स क्लियरली। हमें पॉलिटिकल थियरी के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स का पता चलता है, अच्छे से हम कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। जैसे पावर क्या होती है, पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पावर जो है, पावर मतलब किसी को इन्फ्लुएंस कर पाना। तो जैसे कि मैं एक रोड पे खड़ा हूं और वहां पे मैं चालान काटने लग पड़ूं और पैसे वसूलने लग पड़ूं लोगों से, वो पावर है। मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी क्या होगी, जब एक ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर चालान काटेगा, वो अथॉरिटी होगी, मतलब उसके पास लेजिटिमेट पावर होगी। पावर जो है वो किसी के पास भी हो सकती है। कल को मैं अपने शहर में जो है वो हफ्ता वसूली करने लग पड़ूं कि ये देखो बंदूक, और आज के बाद हजार रुपए देने हैं मुझे, सभी रेडी वालों ने, जो लोग भी सब्जी बेचते हैं और रेडी लगाते हैं, मुझे हजार रुपए देने हैं आपने। वो आगे से पूछेंगे क्यों देने हैं भाई आपको 1000 रुपए, मैं कहूंगा ये बंदूक देखिए, मार दूंगा। ये पावर है, लेकिन लेजिटिमेट पावर नहीं है। लेकिन कल को अगर उधमपुर के अंदर म्युनिसिपैलिटी या सरकार उनसे हजार रुपए लेने में लग पड़े कि भाई साहब ये टैक्स ले रहे हैं हम,
तो वो अथॉरिटी होगी, वो लेजिटिमेट पावर होगी। तो ये हमें पता कहाँ चलता है पॉलिटिकल थियरी के अंदर। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में फर्क क्या है, बराबरी क्या होती है और ना बराबरी क्या होती है, ये हमें पता चलता है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें पता चलता है। इट डील्स विद आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स बिहाइंड पॉलिटिक्स। बेसिकली ये आइडियल्स क्या, आइडियाज, प्रिंसिपल्स, ये सब इन चीज़ों के साथ, कंसेप्ट्स, इन सब चीज़ों के साथ डील करती है पॉलिटिकल थियरी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ट्रू डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज इक्वालिटी मीन, इक्वालिटी का असली में मतलब क्या है। जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज वैल्यूएबल, और हाउ शुड इट वर्क, कैसे इसको काम करना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल थियरी के अंदर आता है। तो पॉलिटिकल थियरी किताबी बातें हैं, पॉलिटिकल थियरी फिलोसफिकल और थ्योरेटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल थियरी बेसिकली इसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, इनको डिस्कस किया जाता है, किताबी बातें पढ़ी जाती हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो असल में क्या हो रहा है वो उसके अंदर आता है। बात समझ आ गई। पॉलिटिक्स मतलब असल में क्या हो रहा है, असल में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, असल में इलेक्शंस कैसे हो रही हैं, वोट कैसे दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है, बाकी कांग्रेस हार कैसे रही है, जीतने के बाद बीजेपी कर क्या रही है, मोदी जी कैसे सरकार को चला रहे हैं, मोदी जी कैसे फैसले ले रहे हैं, मोदी जी कैसे कानून बना रहे हैं, मोदी जी या पार्लियामेंट कैसे कानून बना रहा है, या फिर इस देश में धर्म के नाम पे कैसे राजनीति हो रही है, वोट कैसे लिए जाते हैं, इस देश में कैसे गुंडागर्दी बढ़ रही है, इस देश में कैसे क्राइम हो रहे हैं, इस देश में न्याय कैसे काम कर रहा है, इस देश में क्या लोगों को राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या लोग बराबर हैं या नहीं हैं, क्या लोगों के अंदर अभी भी गरीबी है या नहीं है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। What is the reality? What is the practical reality? What is the practical aspect? वो सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। और पॉलिटिकल थियरी के अंदर आइडियाज, करप्शन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सब चीज़ें, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों की बातें, स्कॉलर्स की बातें। जैसे कल को मैं कहूँ कि भाई साहब हिंदुस्तान में ना ये राजनीति अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, राजनीति अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, मतलब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं कि पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। अब मैं कहूं कि भाई साहब एक काम करते हैं, आज के बाद ना वोट वही लोग करेंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी लोग वोट नहीं करेंगे। ये क्या है, अब मेरा आइडिया है ये कि वोट वही करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये असल में थोड़ी हो रहा है, बेसिकली मैं आइडिया दे रहा हूं, तो वो पॉलिटिकल थियरी के अंदर आएगा। समझ आ गई बात आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को मिला के पॉलिटिकल साइंस बनती है। पॉलिटिकल साइंस इनकी माँ है, मदर है, और पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिक्स उसके बच्चे हैं। तो समझ आ गई आपको बात, पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिफरेंस क्या है और इन सब का मतलब क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए है ना, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ आगे सीरीज़ को, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपके लिए भरा हुआ है, खुला हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं, तो मैं ये बता दूं कि मैं BA पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर चुका हूं, मेरा फाइनल ईयर हो गया है। अभी मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा हूं। मेरे BA पॉलिटिकल साइंस में टोटल मार्क्स जो हैं वो 80% से ज़्यादा थे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि CUET PG में ऑल इंडिया रैंक 12 था मेरा JNU में सिलेक्शन हुआ था। इस टाइम पे मैं लेक्चरर हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी, जो एक प्राइवेट स्कूल है उधमपुर के अंदर। और उसी के साथ साथ मैं जर्नल्स वगैरह लिखता हूँ, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता हूँ, और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।